क्या आप इस भावना से परिचित हैं? आप खुद से एक वादा करते हैं, दौड़ना शुरू करने का, एक नई भाषा सीखने का, या आखिर में उस प्रोजेक्ट को खत्म करने का, लेकिन फिर टालने के हजारों बहाने मिल जाते हैं। मैं बहुत थक गया हूं, सोमवार से शुरू करूंगा, आज का दिन बहुत मुश्किल था। हम खुद के प्रति बहुत ज्यादा दयालु हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नरमी बरतने लगते हैं। आज हम एक ऐसे विचार के बारे में बात करेंगे जो शायद डरावना लगे, लेकिन आपकी जिंदगी बदल सकता है। हम बात करेंगे स्टोइक कठोरता के बारे में, और इस बारे में कि कभी-कभी बेहतर बनने के लिए आपको सचमुच बेरहम होना पड़ता है। हमारे साथ बने रहिए और आप जानेंगे कि इस बेरहमी का क्रूरता से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह असली आजादी से जुड़ी है। चलिए सबसे पहले एक बड़े मिथक को दूर करते हैं। जब लोग स्टोइक शब्द सुनते हैं, तो वे एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो भावनाहीन है और जिसे किसी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन यह पूरी तरह से बकवास है। स्टोइकिज्म भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने के बारे में है। यह वास्तविक जीवन के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक दर्शन है, जिसका पालन मार्कस ऑनरेलियस जैसे सम्राटों और एपिक्टेटस जैसे पूर्व गुलामों दोनों ने किया था। स्टोइकिज्म के मूल में एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, और उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। और हम निश्चित रूप से क्या नियंत्रित कर सकते हैं? हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे कार्य। स्टोइक कठोरता यहीं से शुरू होती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्टोइक कठोरता शब्दों का वास्तव में क्या अर्थ है? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, इसका दूसरों के प्रति आक्रामक या क्रूर होने से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कठोर बॉस या भावहीन दोस्त बनना नहीं है। यह सारी कठोरता पूरी तरह से अपने अंदर की ओर निर्देशित है, अपने आप पर। यह स्वयं के प्रति पूर्ण अडिग ईमानदारी है। यह आईने में देखकर खुद से कहने की क्षमता है, बहाने बनाना बंद करो, खुद पर तरस खाना बंद करो। ये एक ऐसी अपेक्षा है जो स्वयं से नफरत से नहीं, बल्कि अपनी क्षमता के प्रति गहरे सम्मान से पैदा होती है। आप जानते हैं कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? इसे ऐसे सोचें, आपके भीतर एक प्रशिक्षक है। यह प्रशिक्षक बुरा नहीं है। वह आपके सर्वश्रेष्ठ रूप को देखता है और जानता है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। और जब आप उससे कहते हैं, मैं थक गया हूं, आज दौड़ने नहीं जाऊंगा, वह आपकी ओर देखता है और जवाब देता है, यह तुम्हारी कमजोरी बोल रही है, तुम इससे ज्यादा मजबूत हो, उठो और जाओ। स्टोइक कठोरता वास्तव में अपने लिए ऐसा प्रशिक्षक बनने की क्षमता है, कठोर लेकिन न्यायपूर्ण, जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने के आधे रास्ते में हार मानने नहीं देगा। ये आपका अपना मन है जो आलस्य और डर को हावी होने नहीं देता। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, जिससे हम हर दिन लड़ते हैं, वह कहीं बाहर नहीं है। वह सीधे आपके दिमाग में बैठा है। उसकी सेना हमारी अपनी सुस्ती है, हमारे बेबुनियाद डर, हमारे अनगिनत, पहली नजर में इतने कायल कर देने वाले बहाने। और जाहिर है, इस सेना का मुख्य सेनापति है आराम की हमारी जन्मजात इच्छा, आसान और सुखद काम करने की अदम्य चाहत, बजाय इसके कि जो सचमुच महत्वपूर्ण और जरूरी है। आप इस आवाज को जरूर जानते होंगे। यही वो है जो आपको फुसफुसाता है, चलो सोमवार से शुरू करना, तुम बहुत थक गए हो, तुम्हें आराम का हक है। सीरियल का एक एपिसोड कुछ नहीं बदलेगा। सुना सुना सा लगता है ना? ये आवाज बहकाने में माहिर है। ये हमेशा कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेगा कि क्यों किसी काम को टालना चाहिए, आसान बनाना चाहिए, या लक्ष्य को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए। तो स्टोइक दृढ़ता यानी आत्मनियंत्रण इस आवाज को पूरी मजबूती से नहीं कहने का गुण है। ये अपने ही मन की हेराफेरी को पहचानने और उसे बेरहमी से रोकने की क्षमता है। कल्पना कीजिए कि आप काम करने बैठे हैं और आपका हाथ अपने आप फोन की ओर बढ़ रहा है। बस एक सेकंड के लिए। निर्दयता सिर्फ हाथ पीछे खींचना नहीं है। ये उस विचार को, उस आवेग को पकड़ना है और खुद से कहना है, मैं तुम्हें पहचानता हूं, कमजोरी, और मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा।
अभी नहीं। इस दृढ़ता को समझने की कुंजी स्टोइक दर्शन के सबसे शानदार और व्यावहारिक विचारों में से एक में छिपी है, और वो है नियंत्रण का विभाजन। यह सुनने में भले ही जटिल लगे, पर असल में यह बेहद सरल है। कल्पना कीजिए कि दुनिया की सारी चीजें दो बक्सों में बंटी हुई है। पहले बक्से में वो चीजें हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे खिड़की के बाहर का मौसम, सड़क पर ट्रैफिक जाम, विश्व अर्थव्यवस्था, बीमारियां, और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरे लोगों के विचार और उनके काम। इस बक्से में से कुछ भी बदलने की कोशिश करना बारिश को रुकने के लिए चिल्लाने जैसा है। यह व्यर्थ है और इससे सिर्फ निराशा ही मिलती है। वहीं दूसरे बक्से में वो सब है जिस पर आपका पूरा 100% नियंत्रण है। ये हैं आपके अपने विचार, आपके निर्णय और आपकी प्रतिक्रियाएं, यानी पहले बक्से में रखी सभी चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया। और बस यहीं पर, इस दूसरे बक्से में, उस आत्मानुशासन या दृढ़ता की जरूरत है। खुद के प्रति कठोर होने का मतलब है बाहरी घटनाओं को अपनी अंदरूनी स्थिति पर हावी न होने देना। इसका अर्थ है नुकसानदेह प्रतिक्रियाओं को तुरंत रोकना। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने आपको सड़क पर कट मारा। आपकी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा है। एक स्टोइक इस गुस्से को पहचानता है और कहता है, नहीं, तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है। तुम स्थिति को बदलोगे नहीं, बल्कि मेरे मन को जहर दोगे। और हॉर्न बजाने और गुस्सा करने के बजाय वह शांति बनाए रखने का सचेत निर्णय लेता है। वह सड़क पर उस बदतमीज व्यक्ति से अपने मूड पर नियंत्रण छीन लेता है। यही असली ताकत है। लेकिन इसे अमल में कैसे लाया जाए? इस खूबसूरत सिद्धांत को असलियत में कैसे बदला जाए? इसकी शुरुआत एक आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली अभ्यास से होती है। खुद से एक ऐसा आंतरिक संवाद शुरू करें जिसमें आप अपने विचारों, खासकर अपने बहानों के लिए एक सख्त लेकिन निष्पक्ष न्यायाधीश की भूमिका निभाएं। जैसे ही आपको ये ख्याल आए कि मैं आज नहीं कर सकता या मैं इसे बाद में करूंगा क्योंकि, तुरंत रुक जाएं और खुद से एक कठोर लेकिन ईमानदार सवाल पूछें। क्या यह वाकई कोई ठोस, ना टाली जा सकने वाली वजह है, या मैं बस आसान रास्ता ढूंढ रहा हूं? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप खुद से कहते हैं, मैं आज अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं काम के बाद बहुत थक गया हूं। रुके, अपनी अंदरूनी जांच करें। क्या तुम वाकई इतने थक गए हो कि 15 मिनट के लिए किताब भी नहीं खोल सकते, या बस दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहते? तुम्हारी थकान शारीरिक अक्षमता है, या सिर्फ थोड़ी बेचैनी और सीरीज देखने की इच्छा? इस पड़ताल में बिल्कुल भी रहम न करें। अपने बहाने को तब तक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें जब तक कि उसे सिर्फ कड़वी सच्चाई सामने न आ जाए। और 10 में से 9 बार यह सच्चाई बहुत सीधी होगी, मुझे आलस आ रहा है। और जिस पल आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, जब आप अपनी कमजोरी को उसके नाम से पुकारते हैं, वह आप पर अपनी पकड़ खो देती है। आप उसे वैसे ही देखते हैं जैसी वह है, एक तुच्छ बहाना, न कि कोई ठोस वजह। और अब आता है सबसे अहम मोड़। यह सारी कठोरता और निर्ममता असल में आत्मयातना के बारे में नहीं है। यह सच्ची आंतरिक शांति और स्वतंत्रता का मार्ग है। विरोधाभासी लगता है ना? लेकिन इस पर विचार करें। जब आप अपनी कमजोरियों, आलस्य, टालमटोल और डर को हावी होने देते हैं, तो आप उनके गुलाम बन जाते हैं। ये आदतें आपकी जिंदगी को नियंत्रित करना शुरू कर देती हैं। वे आपको अदृश्य जंजीरों में जकड़ कर रखती हैं। स्टोइक कठोरता मुक्ति का एक कार्य है। जब आप अपने बहानों के प्रति निर्मम होते हैं, तो आप इन जंजीरों को तोड़ देते हैं। जब आप खुद को वह करने के लिए मजबूर करते हैं जो आपको करना चाहिए, बजाय इसके कि जो आप इस पल में करना चाहते हैं, तो आप अपने ऊपर नियंत्रण हासिल करते हैं। आप अपनी क्षणिक इच्छाओं के शिकार नहीं रहते और अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। और खुद पर यह जीत दुख नहीं लाती, बल्कि आत्मसम्मान और संतुष्टि की गहरी भावना लाती है। यही वह स्वतंत्रता है जिसके लिए स्टोइक प्रयासरत थे। तो आइए संक्षेप में समझें। स्टोइक कठोरता बुरा या कठोर होने के बारे में नहीं है। यह आत्मानुशासन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है।
यह अपनी कमजोरियों, बहानों और आलस्य के प्रति निर्ममता है। और इस निर्ममता का अंतिम लक्ष्य जीवन को और कठिन बनाना नहीं है, बल्कि इसके विपरीत खुद को मुक्त करना और अपनी जिंदगी पर सच्चा नियंत्रण प्राप्त करना है। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया इसे लाइक करें और नए वीडियो मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आपके लिए एक सवाल कमेंट्स में लिखें। आज आप अपनी किस आदत या बहाने के प्रति निर्ममता दिखाने के लिए तैयार है? आइए इस पर मिलकर चर्चा करें।